और इस भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राजधानी काराकास ला गुएरा में भूकंप से भारी तबाही मची है। वेनेजुएला में 10,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला से खतरनाक भूकंप की खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी काराकास के पश्चिम में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। यह भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का झटका आता है। और संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई है। साथ ही आने वाले वक्त में आफ्टर शॉक्स की चेतावनी भी दी गई है। और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दिल को दहलाने वाली है। और जापान में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। 39 सेकंड में 2 बार जोरदार झटके। और ये तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ हिल रहा है, धरती कैसे डोल रही है, हिल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का ये भूकंप है। देखिए, रिक्टर स्केल पर जब 5 तीव्रता से ज्यादा मापा जाता है तो ये मापदंड अधिक की श्रेणी में आता है, यानी कि तीव्रता काफी ज्यादा मानी जाती है। और 7.5 एक अच्छी खासी तीव्रता थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। आफ्टर शॉक की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार तो ऐसा भूकंप आ चुका है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में, कुछ घंटों में एक बार फिर से इसी तरह का झटका देखने को मिले। 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। आप सोचिए कि स्थिति की भयावहता कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा ये भूकंप होगा, किस कदर तबाही मची होगी। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया और कैसे धरती हिली है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एनसीईआरटी ने क्लास 9 के लिए नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी किया है, जिसमें पहली बार 1975 में लागू आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इस अध्याय में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया। किताब में छात्रों को यह भी समझाया जाएगा कि आपातकाल होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी आंदोलनों को इसके प्रमुख कारणों के रूप में शामिल किया गया। इस चैप्टर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख है जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। इसके अलावा जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा और मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने की जानकारी भी इसी चैप्टर में दी गई है। तो एनसीईआरटी की किताब में इमरजेंसी चैप्टर को जोड़ा गया है। 9वीं के सोशल साइंस की किताब में आपको ये चैप्टर नजर आएगा। बच्चों को इसके बारे में शिक्षित किया जाएगा। इमरजेंसी क्या होता है, उस दौरान कैसे हुआ और क्या कुछ बाध्यताएं आई, ये सारी जानकारी दी जाएगी।